ओके, तो आज का आपका टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज। आज अपन देखने वाले हैं सपोजिटरीज बनती कैसे। अगर आपको पुराने लेक्चर की नीड है तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज में हम देखने वाले हैं दो मेथड। पहले मेथड का नाम है कोल्ड कंप्रेशन मेथड और दूसरे मेथड का नाम है फ्यूजन मोल्डिंग मेथड। पहले मेथड का क्या नाम है? कोल्ड कंप्रेशन मेथड, सीसी मेथड, ठीक है। दूसरे मेथड का नाम है फ्यूजन मोल्डिंग मेथड। तो देखो, पहला देखते हैं कोल्ड कंप्रेशन मेथड। ये जो है मेथड, ये थियोब्रोमा ऑयल के लिए हम यूज़ करते हैं। थियोब्रोमा ऑयल को मैं बोल सकता हूँ कोकोआ बटर, जो कि ओलिजिनियस बेसिस या फिर ओलाजिनियस बेसिस का एग्जाम्पल है, ठीक। तो कोल्ड कंप्रेशन मेथड यूज फॉर थियोब्रोमा ऑयल या फिर इनसॉल्युबल ड्रग। हियर हीटिंग एंड स्टीरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे एक तो हीटिंग, आग लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ना स्टीरिंग। स्टीरिंग मतलब किसी चीज़ को मिक्स करना अच्छा तेज घुमाकर, तो स्टीरिंग की और हीटिंग की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये कोल्ड मेथड है, नाम से पता लग रहा, कोल्ड कंप्रेशन मेथड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कोकोआ बटर को ऐड करना है। जैसे मान लो ये कोई भी हमारा कंटेनर है, सबसे पहले हमने क्या डाला, कोकोआ बटर। फिर हमें क्या डालना है, एक सेकंड में कलर चेंज करके बताता हूँ। फिर हमें अदर इंग्रेडिएंट डालने हैं, जो भी अदर इंग्रेडिएंट है हमने वो डाला, ठीक। तो सबसे पहले तो हमने डाला कोकोआ बटर, फिर हमने क्या डाला, अदर इंग्रेडिएंट। फिर लास्ट में जो हमारे पास कोकोआ बटर बचा उसको भी हमें इसमें ऐड करना है। तो सबसे पहले कोकोआ बटर, फिर अदर इंग्रेडिएंट, फिर लास्ट में जो हमारे पास कोकोआ बटर डाला बचा था वो भी हमने डाल दिया, ठीक। अब हमें क्या रहना है, केयरफुल रहना है। देखो, केयरफुल तो हमें रहना ही है, चाहे हम बाय हैंड से आगे करें या तो हाथों के थ्रू हम आगे बनाएं, या फिर हम पावर ऑपरेटेड कंप्रेशन मशीन का यूज़ लें, ठीक है। पावर ऑपरेटेड कंप्रेशन मशीन का यूज़ लें या फिर हम हाथ से बनाएं, हमें केयरफुल तो रहना है। तो चलो मशीन को देख लेते हैं। मशीन में कुछ भी नहीं है, सिंपल सी है। देखो, फर्स्टली वी पुट अवर मास इनटू सिलेंडर। जैसे मान लो, ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाएगा। ये मान लो सिलेंडर है। सबसे पहले हमने क्या करा, हमारा मास जो था इसमें हमने डाल दिया। अब नीचे यहाँ पे क्या होता है, नीचे यहाँ पे लगी रहती है पिस्टन। क्या लगी रहती है? पिस्टन, ठीक। पिस्टन आप सभी जानते हो क्या करती है, प्रेशर अप्लाई करती है। तो यहाँ पे था सर, आपने बोला सिलेंडर, उसमें हमने डाल दिया मास, सॉलिड मास, और नीचे डाउन साइड में क्या लगी है, पिस्टन। देखो, फर्स्टली वी पुट अवर मास इनटू सिलेंडर। हियर वन पिस्टन इज फिटेड डाउन साइड। यहाँ पे एक पिस्टन फिटेड है डाउन साइड, ठीक। अब ये पिस्टन क्या करती है, ये जो पिस्टन है ये प्रेशर को अप्लाई करती है मास पर, ठीक। तो देखो, पिस्टन अप्लाई प्रेशर ऑन मास, वन स्टॉप प्लेट इज प्रेजेंट। और यहाँ पर क्या होती है, एक स्टॉप प्लेट प्रेजेंट होती है, स्टॉप प्लेट, ठीक है। इट केप्ट माउल्ड पेक्ड। और ये क्या करता है, माउल्ड को पैक करके रखता है। तो ये सब आपको कंस्ट्रक्शन याद रखनी है कि सबसे पहले हमने मास को सिलेंडर में डाला, नीचे एक पिस्टन फिट है जो कि मास पर जो है प्रेशर अप्लाई करती है, एक स्टॉप प्लेट लगाई हुई है जो कि माउल्ड को पैक्ड रखती है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, जैसे माउल्ड को पैक रखेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे होमोजीनियस फ्यूज मास बनेगा, या फिर हम बोल सकते हैं सपोजिटरीज हमारी फॉर्म्ड हो जाएगी। या तो आप बोल लो होमोजीनियस फ्यूज्ड मास, ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, सपोजिटरीज जो है हमारी फॉर्म हो जाएगी, ठीक। नाउ वी रिमूव स्टॉप प्लेट। अब जब सपोजिटरीज फॉर्म हो गई है तो हम स्टॉप प्लेट को रिमूव कर देंगे। देन सपोजिटरीज विल इजेक्ट बाय फर्दर प्रेशर। अब मैं प्रेशर लगाऊंगा और सपोजिटरीज को इजेक्ट कर लूंगा, मतलब बाहर निकाल लूंगा। यू गेट माउल्ड विद डिफरेंट शेप एंड साइज। और आपको क्या मिलेगी, आपको जिस हिसाब से माउल्ड होगा उस हिसाब से डिफरेंट शेप और साइज मिल जाएगी आपकी सपोजिटरीज की, ठीक है। तो ये था पहला मेथड जिसमें हमने देखा कोल्ड कंप्रेशन मेथड। कुछ भी नहीं है, सिलेंडर है, मास डाला, पिस्टन लगा रखा है, प्रेशर अप्लाई किया, एक स्टॉप प्लेट है जो कि उसको पैक रखता है, और सपोजिटरी जब हमारी फॉर्म होती है तो हम उसे प्रेशर से निकालते हैं, ठीक। डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज की। अब देखते हैं दूसरा फ्यूजन मोल्डिंग मेथड, ठीक है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फ्यूज़न मोल्डिंग मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन देख लेते हैं। सबसे पहला दे रखा है, इट इज़ यूज्ड इन लार्ज स्केल। ये लार्ज स्केल पे हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कम से कम अप्रोक्स 500 कैविटी प्रेजेंट होती है,
क्या बात है सर, 500 तो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, तो अप्रोक्स 500 केविटी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसे हम लार्ज स्केल पे यूज़ कर सकते हैं। और 6 to 12 केविटी एट डिस्पेंसरी लेवल, अगर मैं बात करूँ डिस्पेंसरी लेवल की तो वहाँ पर 6 to 12 केविटीज़ होती है। और अगर मैं लार्ज स्केल की बात करूँ तो 500 केविटी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब 500 केविटी है, लार्ज स्केल पर है, तो मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलिब्रेट द मास को कैलिब्रेट करा, ठीक, एंड देन प्लेस देम ऑन स्टीम बाथ। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे मास को कैलिब्रेट कर दिया, अब मैंने उसको स्टीम बाथ पे रख दिया। नीचे क्या लगा दी मैंने, आग लगा दी पानी में, तो स्टीम बाथ, ठीक है, भाप आती है, स्टीम बाथ पे मैंने रख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, हीट द मास पोर इनटू सपोजिटरीज। अब मैं क्या डालूंगा यहाँ पे, मास को जो है हीट करूँगा। जैसे सबसे पहले मैंने क्या किया, मास को कैलिब्रेट कर लिया, फिर मैंने उसे वाटर बाथ पे रख दिया। अब मैं मास को हीट कर रहा हूँ और फिर मैं क्या करूँगा, सपोजिटरीज के अंदर पोर कर दूंगा अपनी मास को। ठीक है, तो जो सपोजिटरीज है वो काहे की बनी होती है, यहाँ पे वो बनी होती है एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल। ठीक है, इन सपोजिटरीज वी अप्लाई लुब्रिकेंट ऑल्सो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट को भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये लुब्रिकेंट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एडहेर से। जैसे मान लो ये सपोजिटरीज है मेरी, ठीक है, इसमें मैंने डाला मास, क्या डाला, मेरा मास डाला। अब ये मास यहाँ पे चिपक गया तो ये तो बेकार हो जाएगा मेरा मास। तो यहाँ पे मैं सपोजिटरीज पे क्या करता हूँ, जैसे मान लो कलर चेंज करके बताता हूँ, लुब्रिकेंट अप्लाई करता हूँ। और ये लुब्रिकेंट की वजह से क्या होता है, कोई भी सॉलिड मास यहाँ पे नहीं चिपकता सपोजिटरीज में। ठीक है, तो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। सबसे पहले मैंने मास को कैलिब्रेट किया, फिर मैंने उस मास को स्टीम बाथ पे रखा, हीट करा, और हीट करने के बाद मैं सपोजिटरीज में डालने वाला हूँ। तो सपोजिटरीज काय की बनी होनी चाहिए, पहली बात तो एल्यूमिनियम, कॉपर या निकल की। और दूसरी बात, मैं सपोजिटरीज में क्या करूँगा, ये अप्लाई कर दूंगा लुब्रिकेंट। ठीक है, और लुब्रिकेंट अप्लाई करने के बाद क्या होगा, जैसे ही मैं मास इसमें डालूंगा तो ये मास जो है हमारी सपोजिटरीज से चिपकेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लुब्रिकेंट है, प्रोटेक्ट फ्रॉम एडहेर, चिपकने से बचाता है। अब मैं क्या करूँगा, इसको फ्रीज़र में रख दूंगा 5 मिनट। ठीक, उसके बाद क्या करूँगा, देन मेल्टेड मास इज एडेड इन सपोजिटरीज मोल्ड। अब जो मेल्टेड मास है उसको फिर मैं ऐड कर दूंगा हमारे सपोजिटरीज मोल्ड में। ठीक, अब फिर मैं उसको 30 मिनट रेफ्रिजरेटर में रखूँगा। सबसे पहले मैंने रखा 5 मिनट, फिर मैंने मेल्टेड मास और डाल दिया सपोजिटरीज मोल्ड में, फिर मैंने उसे रखा 30 मिनट रेफ्रिजरेटर में, और फिर मैं लास्ट में क्या करूँगा, वे कर लूँगा इस सपोजिटरीज को, हर सपोजिटरीज को मैं वे कर लूँगा। तो ये थी आपकी 2 मेथड सपोजिटरीज बनाने की। देखो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा, जैसे मैंने लुब्रिकेंट अप्लाई किया था, फिर मैंने उसे फ्रीज़र में रखा, उसके बाद जब मैंने उसमें मेल्टेड मास डाला, उसके बाद भी मैंने उसे रेफ्रिजरेटर में ही रखा, पर इस बार 30 मिनट के लिए, और फिर मैंने लास्ट में वे कर लिया। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इजी मेथड है सपोजिटरीज बनाने की। ये देखिए अपन ने फ्यूज़न मोल्डिंग मेथड, इससे पहले अपन ने देखी थी कोल्ड कंप्रेशन मेथड। ठीक है, अगर आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, मैंने वहाँ पे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, आपको वहाँ से ये पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर किसी का भाई बंधु नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो मैंने यहाँ पे क्लास 11-12 की बायोकेमिस्ट्री और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रखी है इसी चैनल पे, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।